जब जीवन के सभी रास्ते बंद प्रतीत होते हैं, तब एक छोटी सी किरण भी अंधकार को चीरकर आशा का संचार कर सकती है। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इस बात का प्रमाण हैं कि आत्मज्ञान और मनोबल से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो जीवन की निराशा में डूबा हुआ था, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं से उसने नया मार्ग पाया। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करना। प्राचीन समय में एक राज्य का मुख्य जल्लाद था जिसने अपने जीवन में अनेक अपराधियों को दंडित किया था। सेवानिवृत्ति के बाद वह एक कुटिया में अकेला रहने लगा। हर दिन वह अपने किए गए कार्यों को याद करके आत्मग्लानि में डूबा रहता। उसे लगता कि उसने अनेक हत्याएं की हैं, और एक दिन जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, तभी उसके द्वार पर एक भिक्षुक आया। भिक्षुक भूखा था और भोजन की याचना की। जल्लाद ने सोचा कि यदि वह इस भिक्षुक को भोजन कराए तो शायद उसके पाप कुछ कम हो जाएं। उसने अपनी थाली भिक्षुक को दे दी। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। भिक्षुक ने भोजन किया और जल्लाद से उसकी उदासी का कारण पूछा। जल्लाद ने अपनी आत्मग्लानि की कहानी सुनाई। भिक्षुक ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने ये दंड अपने स्वार्थ से दिए थे? जल्लाद ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो राजा के आदेश का पालन कर रहा था। भिक्षुक ने कहा, यदि तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है तो आत्मग्लानि क्यों? ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर जल्लाद के मन में शांति आई। भिक्षुक के जाने के बाद जल्लाद ने पहली बार अपने जीवन में शांति का अनुभव किया। उस रात उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वह आत्मग्लानि से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब जीवन में सभी रास्ते बंद प्रतीत हों, तब आत्मचिंतन और ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। हमारे कर्तव्य और कर्म यदि निष्ठा और ईमानदारी से किए जाएं, तो वे हमें मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी निराशा हो, आत्मज्ञान और सही मार्गदर्शन से हम अपने पापों से मुक्त होकर शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगली सुबह गांव वालों ने जब देखा कि वह बूढ़ा जल्लाद शांति से मृत पड़ा है, तो वे चकित रह गए। वर्षों से उन्हें वह व्यक्ति भयावह प्रतीत होता था, पर अब उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो वह संत बन गया हो। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी झोपड़ी के द्वार पर एक अजीब सी गंध और सुनहरी धूप की किरणें फैली हुई थी, मानो कोई दिव्य उपस्थिति वहां आई हो। गांव का मुखिया भिक्षुक के बारे में पूछताछ करने लगा। किसी को याद नहीं था कि ऐसा कोई साधु गांव में आया हो। कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं और न ही कोई पहचान। कुछ लोग कहने लगे, वो साधु स्वयं बुद्ध थे, जो इस बूढ़े के अंतिम क्षणों में उसे सत्य का दर्शन कराने आए थे। इस रहस्यमय घटना की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। एक नवयुवक भिक्षु आनंद, जिसे ज्ञान की भूख थी और जिसने स्वयं बुद्ध को कभी नहीं देखा था, इस घटना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस कथित भिक्षुक की खोज शुरू की। वह गांव-गांव घूमता, लोगों से पूछता, क्या उन्होंने कभी ऐसे भिक्षुक को देखा है जो दूसरों के हृदय को पढ़ सके, जिसके शब्दों से आत्मा को शांति मिले। आनंद की यह यात्रा एक गहरी साधना बन गई। धीरे धीरे वह संसार की मोहमाया से दूर होता गया। एक दिन एक गुफा में उसे एक वृद्ध साधक मिला, जिसकी आंखें बंद थी, लेकिन शब्दों में वही शांति थी जो उस रहस्यमय भिक्षुक के बारे में वर्णित थी। वृद्ध साधक ने आनंद से कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि वह भिक्षुक कौन था? आनंद ने श्रद्धा से सिर झुकाया। साधक ने कहा, वह भिक्षुक कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना थी। जब इंसान पूरी श्रद्धा, पूरी तपस्या और अपने अहंकार का त्याग करता है, तो बुद्ध उसी के माध्यम से प्रकट होते हैं। वह जल्लाद जो था, वह बाहर से भले ही अपराधी दिखता हो, पर भीतर से सच्चा साधक बन गया था। इसलिए बुद्ध उसके अंत में स्वयं प्रकट हुए। आनंद स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि बाहर किसी बुद्ध को खोजने से पहले अंदर के अंधकार को मिटाना जरूरी है। उस दिन से वह मौन साधना में बैठ गया। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसका सार हर उस व्यक्ति में है जो जीवन से थक गया हो, रास्ता भूल गया हो या खुद को अंधकार में महसूस करता हो। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो समझो भीतर की यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। क्योंकि जो सबसे बड़ा सत्य है वह तुम्हारे भीतर ही छिपा है। महात्मा गौतम बुद्ध की एक और रोचक कहानी। एक समय की बात है
एक युवक था जिसका नाम था अरुण। वह अत्यंत बुद्धिमान, परिश्रमी और साहसी था, पर जीवन ने उसे बार बार गिराया। उसने व्यापार शुरू किया पर धोखा खाया, फिर नौकरी की पर वहां भी उसे बेइज्जती मिली। उसने प्रेम किया पर उसका दिल टूटा। धीरे धीरे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जीवन में उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। वह गहरे अवसाद में चला गया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है और उसने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। लेकिन उसके मन में एक अंतिम जिज्ञासा थी, अगर कोई मुझे यह बता सके कि इस अंधकार से निकलने का कोई रास्ता है तो मैं जीने की एक वजह ढूंढ सकता हूं। अरुण को पता चला कि समीप के वन में महात्मा गौतम बुद्ध ठहरे हैं। वह वहां पहुंचा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे और वह फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध उसे देखकर शांत भाव से बोले, वत्स, उठो। तुमने जीवन की कठिनाइयों को देखा है, परंतु वे ही तुम्हारे जागरण का कारण बन सकती हैं। कहो, क्या बात है जो तुम्हें इतना व्यथित कर रही है? अरुण ने सारा वृतांत कह सुनाया, अपने असफल प्रयास, टूटे हुए संबंध, सामाजिक अपमान और भीतर की निराशा। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी बहते जल को देखा है? जब वह एक चट्टान से टकराता है तो रुकता नहीं, वह अपना मार्ग बदल देता है। वह तब तक बहता है जब तक समुद्र न पाले। अरुण ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, देखा है। बुद्ध बोले, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो सकता है। जब एक मार्ग बंद हो जाए तो यह जीवन का अंत नहीं है, वह केवल एक संकेत है कि अब नया मार्ग खोजना है। बुद्ध ने फिर एक कथा सुनाई, एक व्यक्ति की जो गांव का सबसे गरीब किसान था। एक बार सूखा पड़ा और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया, पर एक भिक्षु से भेंट हो गई। भिक्षु ने कहा, तुम्हारा जीवन तुमने बनाया नहीं है, यह तुम्हें मिला है, तो उसका अंत करने का अधिकार भी केवल उसी के पास है जिसने इसे बनाया है। क्या तुम यह अधिकार छीन सकते हो? यह सुनकर किसान सोच में पड़ गया और आत्महत्या का विचार त्याग दिया। उसने मेहनत जारी रखी। अगले वर्ष उसे एक नया विचार आया। उसने अपने खेत में फल उगाने शुरू किए। धीरे धीरे वह पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा फल विक्रेता बन गया। बुद्ध ने अरुण को अपने उपदेश में बताया कि जीवन का मूल स्वभाव दुखमय है, पर इसका एक कारण है, इससे मुक्ति संभव है और इसका एक मार्ग है। अरुण ने बुद्ध के पास रहकर ध्यान, सेवा और साधना में समय बिताया। उसने अपना जीवन फिर से शुरू किया, पर इस बार एक अलग दृष्टिकोण से। वह अब दूसरों की मदद करने लगा, छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा और आश्रयहीनों की सेवा करने लगा। कुछ वर्षों बाद वही अरुण जिसे कभी जीवन निराशा का पर्याय लगता था, एक बौद्ध शिक्षक बना। अब वह जीवन में राह खो चुके लोगों को आशा का मार्ग दिखाता था। इस प्रेरक कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब जीवन में सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, तब दरअसल वह एक भ्रम होता है। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि संकट ही भीतर झांकने और सच्चा मार्ग खोजने का अवसर होते हैं। बुद्ध का यह वचन सदा याद रखें। हर अंधकार में एक प्रकाश का बीज होता है, बस उसे पहचानने के लिए मौन और जागरूकता चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक जरूर करें।